मिस्र देश की स्वतंत्रता मुझे उस खुशी को याद दिलाती है जो एक व्यक्ति स्वतंत्रता के समय प्राप्त करता है या एक छुटकारे के समय में प्राप्त करता है। मिस्र देश एक ऐसा देश था जहाँ पर केवल एक प्रधानमंत्री था। पूरे 30 सालों में केवल एक प्रधानमंत्री था और वही 30 सालों तक राज्य करता रहा। और लोगों के हिसाब से वहाँ पर प्रधानमंत्री ने उनकी बहुत कम सहायता की। उनके पास बेरोजगारी थी, उनके पास नौकरी नहीं थी, परंतु प्रधानमंत्री ने उनकी बहुत कम सहायता की। और इस तरह से वे लोग ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे दे। और जब उन्हें यह खबर मिली कि प्रधानमंत्री होस्नी मुबारक ने त्याग पत्र दे दिया है तो वे बहुत खुशी मना रहे थे। वे सड़कों पर आ गए थे और खुशी मना रहे थे और वे जश्न मना रहे थे। यह उनके लिए एक बहुत खुशी का मौका था। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हमारे जीवन में स्वतंत्रता आती है तो हमारे जीवन में भी एक बड़ी खुशी आती है। हो सकता है कि हम एक स्वतंत्र देश में पैदा हुए हों और हमारे देश में बहुत स्वतंत्रता हो हमें हमारी चीजें करने के लिए, परंतु हम अपने स्वयं के जीवन में हो सकता है बहुत सी समस्याओं, बहुत सी बुरी आदतों से बंधे हुए हों। हो सकता है हमारे पाप हमारी शांति और खुशी छीन रहे हों और हमें पापों से और हमारी बुरी आदतों से और हमें बीमारियों और हमारी समस्याओं से हमें छुटकारा चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए ताकि वे हमारे पापों से हमें छुड़ा लें और हमारे जीवन में शांति और आनंद को भर दें। वे हमारे पापों को मिटाने के लिए संसार में आए। उन्होंने अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहा दिया ताकि हम अपने पापों से छुटकारे को प्राप्त कर सकें। क्योंकि बाइबल हमें बताती है रोमियो के 3 अध्याय के 23वें पद में कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और रोमियो के 6वें अध्याय के 23वें पद में बाइबल हमें बताती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यदि हम पाप में जीते रहें, यदि हम पाप में जीवन जीते रहें, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमें नरक की आग में जाना पड़ेगा। परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए भेजा ताकि हम पापों से छुटकारे को प्राप्त कर सकें और एक पवित्र जीवन जीकर अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। आज हमारे लिए यह आशा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र जिंदगी को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने पापों से छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे लिए यह आशा है क्योंकि बाइबल हमें बताती है यशाया उसके 53वें अध्याय के 3 से 6 पदों में, वहाँ पर यह लिखा हुआ है कि वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के कारण, हमारे अपराधों के कारण, हमारी अशांति के कारण क्रूस की मृत्यु को सह लिया। उसने हमारे लिए कोड़े खाए ताकि हम चंगाई को प्राप्त कर सकें। आज प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे लिए हर क्षेत्र में हमारे लिए विजय है, हर क्षेत्र में हमारे लिए स्वतंत्रता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने
क्रूस पर अपना प्राण देकर हमारे लिए पूरा दाम चुका दिया, हमारे पापों के लिए, हमारी शांति के लिए, हमारी खुशी के लिए, हमारे आनंद के लिए। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे ताकि आप उस स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकें, उस खुशी और आनंद को प्राप्त कर सकें जो प्रभु यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करके देना चाहते हैं। यदि आप कहते हैं कि हाँ, मैं उस स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहता या चाहती हूँ, तो कृपया इस प्रार्थना को मेरे साथ कीजिए। प्रेमी प्रभु यीशु, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, कृपया मेरे पापों को धो दीजिए। आपके पवित्र लहू से मुझे धोकर साफ कर दीजिए। आज मेरे पापों को मिटा दीजिए और मुझे अपनी शांति और अपनी तसल्ली से भरिए। ऐसी पवित्रता मुझे दीजिए ताकि मैं पाप में फिर कभी न जाऊं। हर एक बंधनों से मुझे छुटकारा दीजिए और प्रभु मुझे अनंत जीवन भी दीजिए। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता या देती हूँ कि आप मेरे पापों को मिटा रहे हैं। आप मेरे पापों को मिटाकर मुझे एक नया जीवन दे रहे हैं। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, मैं आपको सारी महिमा, सारा गौरव आपको देता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता या मांगती हूँ। आमीन।